बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेडिक्स वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शेर अफगन। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो है डिस्पेंसर क्लास एफएससी टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का मुकम्मल तरीका। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफएससी डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कितनी कापियां बनानी हैं, कौन कौन सी कापियां बनानी हैं और उनके अंदर जो मटेरियल लिखना है वो आप लोगों ने कहां से लेना है। स्टूडेंट्स, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह हूं कि जैसे ही पंजाब मेडिकल फैकल्टी का एक नोटिफिकेशन आया है कि प्रैक्टिकल सेशन जो है वो ईद उल अज़हा की छुट्टियों के फ़ौरन बाद शुरू होगा, तो इस बात से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि हम प्रैक्टिकल कॉपी बनाएं तो बनाएं कैसे, कितनी कापियां बनाएं और उनके ऊपर लिखने के लिए मटेरियल हम कहां से हासिल करें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज जो हमारा मौजू है वो है डिस्पेंसर क्लास की प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनाने का मुकम्मल तरीका। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने मुकम्मल आउटलाइन दी है उसके बारे में आपके असातिज़ा इकराम ने कॉलेजेस के अंदर आपको आगाह कर दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज नहीं जाते थे, क्लास अटेंड नहीं करते थे, उनके लिए और जो लोग मुकम्मल तौर पर अपनी बाकायदगी से क्लासें लेते रहे हैं उनके लिए मैं मुकम्मल आगाही लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनानी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के 3 जो हैं वो पेपर हुए थे। एक था अप्लाइड साइंसेस 1 जिसके अंदर आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री शामिल थी। उसके बाद बेसिक मेडिकल साइंसेस 1 जिसके अंदर आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शामिल थी। और नंबर 3, तीसरे नंबर पर जो पेपर हुआ था वो था आपका स्पेशल स्किल डेवलपमेंट के लिए डिस्पेंसिंग टेक्निक, जिसकी बेस के ऊपर आपने डिस्पेंसर के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल करनी थी। तो वो तीसरा पेपर था आपका जो हुआ था। इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो 3 ही कापियां बनानी हैं। पहली कापी होगी अप्लाइड साइंसेस 1 की, जिसके अंदर आपका एक पेपर आउटलाइन जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर दी गई थी। और साथ ही जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने आपको कोर्स प्रोवाइड किया था पीडीएफ्स की सूरत के अंदर, उसके अंदर उसके अंदर आप लोगों को जो अप्लाइड साइंसेस के प्रैक्टिकल थे वो सॉल्व दिए गए थे। दूसरे नंबर पर आपकी जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, यानी कि बेसिक मेडिकल साइंसेस 1 की। तो उसके अंदर आप लोगों ने जितने भी एनाटॉमिकल सिस्टम्स पढ़े हुए थे उनके बारे में उनके डिमॉन्स्ट्रेटिव चार्ट्स बनाने थे, यानी कि डायग्राम बनानी थी, और उसके साथ उनके पार्ट्स के नाम और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के जो फिजियोलॉजी के बारे में मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने लिखना था। तो बेसिक जो आप लोगों की तीसरी कापी है वो है डिस्पेंसिंग टेक्निक की कापी, जिसके बारे में प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपकी आउटलाइन में दिए गए थे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में बताता हूं कि आप लोगों ने कौन कौन से प्रैक्टिकल किस किस कॉपी के अंदर लिखने थे और उनका मटेरियल जो है वो आपने कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले जब है हम कोर्स आउटलाइन को देखते हैं। डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी की ये 2 ईयर पोस्ट मैट्रिक टेक्निक टीचिंग प्रोग्राम जो है वो पैरामेडिक्स का आप लोगों को पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर सारा सिलेबस दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर पढ़नी है, और कौन से प्रैक्टिकल आपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर करने हैं और कौन से प्रैक्टिकल आपने सेकंड ईयर के अंदर करने हैं। तो सबसे पहले कंटेंट के ऊपर हम बात करते हैं कि कंटेंट के अंदर आप लोगों को एम्स और एंड ऑब्जेक्टिव के बाद अप्लाइड साइंसेस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और उनके प्रैक्टिकल के बारे में, इसी तरीके से बेसिक मेडिकल साइंसेस और उनके प्रैक्टिकल के बारे में, और डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी या डिस्पेंसिंग टेक्निक के प्रैक्टिकल के बारे में जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंसेस के।
तो अप्लाइड साइंसेस के अंदर जो है वो आपको 9 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हैं और इसी तरीके से जो 9 ही प्रैक्टिकल हैं जो आपके फ़िज़िक्स के शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं आप जो है वो देख सकते हैं कि सबसे पहला जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ है, हाउ टू फिटिंग अप अ वाश बॉटल इज़ प्रीपेयर्ड। तो इसके बारे में जो आप लोगों ने मटेरियल लेना है वो मटेरियल आपको जो है वो मिल जाएगा कोर्स आउटलाइन के अंदर। तो अभी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपने जो है ये मटेरियल लेना है, ताकि आपको जो है वो अप्लाइड साइंसेस 1 के अंदर ये प्रैक्टिकल सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो शामिल हैं पेज नंबर 332 यहाँ से शुरू होते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के, और इसी तरीके से जो पेज नंबर 194 है यहाँ से आपको फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल शुरू मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 194 को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स के जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल है boxes A, B and C are stacked on the ground as shown in figure. Boxes B and C both weight 5 Newton and box A weight 10 Newton. What is the force of the box A on B? तो यहाँ पे हमने जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर फोर्स यानी कि वेट मालूम करना है कि बी का वेट ए के ऊपर क्या है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल आपका जो है वो सॉल्व किया हुआ आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 2, हाउ टू फाइंड द ग्रेविटी ऑफ एन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप। तो ये भी आपको जो है वो सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो आपने जो लिखने हैं वो आपको सॉल्व किए हुए यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के 332 पेज के ऊपर प्रैक्टिकल्स थे, हाउ टू फिटिंग अप वाश बॉटल। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है, तो ये भी आपको जो है वो सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 2 है, प्रैक्टिकल नंबर 3 है, प्रैक्टिकल नंबर 4 है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको सॉल्व किए हुए आपकी किताब के अंदर आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब रही बात अप्लाइड साइंसेस के बाद बेसिक मेडिकल साइंस की। तो बेसिक मेडिकल साइंस के अंदर एनाटॉमिकल चार्ट्स जो हैं वो आपने बनाने हैं, जो कि आपकी किताब के अंदर शामिल हैं डिस्पेंसिंग टेक्निक की। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर प्रैक्टिकल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो हैं वो आपको दिए हुए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एनाटॉमिकल चार्ट्स है। सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी, नंबर 2 है ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम एनाटॉमी। इसी तरीके से नंबर 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमिकल चार्ट्स। तो ये सारे के सारे चार्ट्स जो हैं वो आपने अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताब के अंदर जो है वो बनाने हैं। अब जो है वो बात करते हैं हम डिस्पेंसिंग टेक्निक के प्रैक्टिकल्स की। तो डिस्पेंसिंग टेक्निक के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आ डिस्पेंसर से शुरू होगा, वो आपने लिखना है। और उसके साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके कोर्स के अंदर शामिल हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपने लिखने हैं और उनके बारे में डिटेल लिखनी है कि वो कितनी टाइप्स के होते हैं, उनका क्या पर्पज़ है, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो उसके बारे में आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो आपके कोर्स के अंदर पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न को सामने रखते हुए आपने जो है वो अपने प्रैक्टिकल लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आईवी कैनुला है, नंबर 2 है एनजी ट्यूब, नंबर 3 है फोली कैथेटर इंसर्शन। उसके बाद जो है वो यूज़ ऑफ द फ्लैटस ट्यूब, स्टोमिक वाश बॉटल्स, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड वाउंड केयर। इसी तरीके से जो है वो इंस्ट्रूमेंट नेबुलाइज़र के बारे में आपने मुकम्मल जो है वो आगाही जो है वो देनी है, प्रैक्टिकल के अंदर आपने लिखना है, उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है। उसके बाद जो है स्टिचिंग ऑफ वाउंड लिखना है, रिमूवल ऑफ स्टिचेस लिखना है,
ठीक, उसके बाद एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर लिखना है कि इसके कौन कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन सी अद्वियात इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो थर्मामीटर डिजिटल और जो है वो एनाराइड थर्मामीटर के बारे में लिखना है। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो है वो टेम्परेचर मालूम करने के तरीके आपने लिखने हैं। स्टेथोस्कोप का यूज़ लिखना है। उसके बाद जो है वो स्फैग्मोमानोमीटर और उनकी टाइप्स के बारे में मुकम्मल तौर पर लिखना है। इसी तरीके से जो है वो और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर शामिल हैं, तो वो आपने डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी की किताब कॉपी के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर लिखने हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल कॉपी की दो साइड होती हैं। एक साइड उसकी वाइट पेज होता है और दूसरी साइड जो है वो लाइनिंग वाला एरिया होता है। तो जो चीज़ आप वाइट पेज के ऊपर बनाएंगे प्रैक्टिकल की हेडिंग देखकर, वही चीज़ आपने जो है वो लाइनिंग वाले एरिया में उसी पेज के सामने लिखनी है। ये नहीं करना कि प्रैक्टिकल की तस्वीर किसी पेज के ऊपर है और उसके बारे में जो आप लिख रहे हैं वो अगले पेज के ऊपर है। तो जहाँ से प्रैक्टिकल शुरू होता है उसी शुरू वाले पेज में वाइट पेज के ऊपर आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है और उससे नेक्स्ट जो लाइनिंग वाला पेज होगा उसके ऊपर आपने जो है वो उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो YouTube मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक भी करें, ताकि हर आने वाली पैरामेडिक्स की जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक आसानी के साथ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और उसको आप जो है वो देख सकें। अल्लाह हाफिज़।